पूछा ये क्या है? बोला ये जो सामने फोन पड़ा है ना, इस पे हम लोग सब अमेरिका में बात करते हैं। ये ISP भी है, ये जो नाम ये तो भगवान से बात कर रहे हैं। बोला था, उठा था फोन, भैया लाला कहाँ है, गैया किधर है, मक्खन मिलना, हाँ मैया राधा रानी कहाँ है। वो ऐसे सालों का समाचार पूछ के 1 घंटा बाद $150 बिल आया। तो आदमी ने कहा कि आप हमारे यहाँ आए हो, मेहमान हो, हम करते भी, आप चिंता मत करो। बाबा घूम के वहाँ दिल्ली आया, उसको पता लगा तुम्हारा फ्रेंड के पास में 60 किलोमीटर के 60 मील के है, यहाँ चला गया इसके घर। इसने भी आके 3 फोन लगे, वहाँ से देखने को आया। तो ये क्या है, बोले जैसे आपके वैसे मेरे, ये हिंदुस्तान के लिए, ये दुनिया के लिए, ये भगवान के लिए। $150 इसने मेरा खर्च किया, मैं भी तो करता हूँ फोन। उठाया फोन, है मेरी हेवन में कैसे चल रहा है काम, हेवन का हाल पूछा इसने 2 घंटे बाद, फिर ₹2 आए। ये क्या बोला, लोकल कॉल है, यहाँ भगवान नहीं लगा। लोकल कॉल, यहाँ तो भगवान जी नहीं रहता, ये भगवान का घर है, ये तो निवास करता है। सो हम आप सब भगवान के घर में आए, यहाँ आना भी सौभाग्य से होता है। जन्म के भक्ति जन फूल करते होते हैं तब वृंदावन में राधा रानी की अनुमति से आना होता है। ज्यादा समय रहने से ज्यादा समय रहने, कुछ लोग तो आते हैं थोड़े बीमार होते हैं यहाँ। ये यहाँ का एक विशेष तो है, प्रक्रिया यहाँ की यही है कि आएंगे तो थोड़ा बीमार सबको होना पड़ता है। वो प्यूरिफिकेशन होती है, प्यूरिफिकेशन होता है। बहुत अच्छा है आपका कार्तिक मास में जो चोषक अनुभक्ति के जो है श्री रूप गोस्वामी ने साधन भक्ति, उसमें कार्तिक को ऊर्जा व्रत कहा गया। ऊर्जा का मतलब शक्ति प्रदान करने का। तो शक्ति कहाँ से आती है? महाशक्ति स्वरूप तो राधा रानी है। तो राधा रानी का नाम है ऊर्जेश्वरी, ऊर्जा की स्वामिनी। तो ये महीना जो है ना, ये राधिका का महीना, ये महीना, और इसके बाद वाला जो महीना आएगा वो कृष्ण का महीना है। मार्च महीना आएगा, मासानाम मार्गशीर्षोऽस्मि। तो इसके बाद का महीना कृष्ण का है, राधा रानी का महीना है। और राधा रानी के महीने में सेल गति होती है भक्ति की, जिसको तो आए 100 की चीज 2 रुपये, 100 का 2। इतना आसान है ये विशेष राधा रानी का दया का महीना है। ऊर्जेश्वरी राधा रानी। एक बात आपको कहना इसलिए ऐसा लगता है, लिखा ये है श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद में, कार्तिक में दामोदर राधा के साथ दामोदर की पूजा करना, राधा सहित दामोदर की पूजा करना शास्त्र में लिखा हुआ है। हम यशोदा दामोदर तो जानते हैं, यशोदा ने एक नाम भगवान को दामोदर दे दिया। ये कोई वेदों के नाम नहीं है, ये यशोदा का दिया हुआ नाम है। उखल से बांधा तो इसका नाम हो गया दामोदर। दाम का मतलब रस्सी, उदर का मतलब पेट। तो दामोदर का मतलब जिसके पेट में रस्सी बंधी हुई है, पीछे उखल खींच के जा रहा है, वो दामोदर। साथ बहुत सरल था, कहीं रहता था रास्ते में, आने जाने वालों को पानी पिलाता था, थोड़ा फल जंगल लगा के देता था। तो
एक राम भक्त जाता था, बस सेवा तो अच्छी करता है, भगवान का नाम भी जपा करो, सीताराम सीताराम किया तो उस बेचारे को समझ में आता नहीं, सुनता कम था, वो कह रहा था घसीटाराम घसीटाराम, सीताराम कह नहीं पाया। दूसरा एक बड़ा विद्वान साधु आया, उज्जत पान कराया, सीताराम कह, बोले ये क्या कर रहा है? अरे सीताराम कहना चाहिए, घसीटाराम घसीटाराम क्या लगा था? तू भगवान के नाम का क्या कर रहा है? आकाशवाणी, ये चुप हो जा साधु, मेरा नाम घसीटाराम है। मैं उखल को घसीट के ले गया था, मुझे घसीटाराम कहता। ये घसीटाराम का महीना है जी। सो इस महीने में राधा दामोदर कैसे हो गए? कृष्ण ने तो राम, यशोदा ने तो यशोदा दामोदर तो है, राधा दामोदर के देर से कृष्ण आया। राधा रानी को कहा मैं आऊंगा यहाँ शाम को, मानो कि 6 बजे, आया 8 बजे। तो राधा रानी ने एक लता ले ली, मैं उसकी कमर में बांधी और पेड़ के साथ उसको बांध दिया। कृष्ण ने फिर कहा कि देखो मैया यशोदा ने काम के लिए मुझे रोका था, इसलिए आ नहीं पाया। बोला ठीक है, मैया का नाम लेता है तो खोल देती हूँ, नहीं तो बांध के चल जाऊँ। तो राधा ने भी अपनी प्रेम के पास में कृष्ण को बांधा है, इसलिए कृष्ण राधा दामोदर भी है और यशोदा दामोदर। कहना मैं ये चाह रहा था कि यशोदा दामोदर को इतनी अर्पण करना, राधा कृष्ण को अर्पण करना अनुगई नहीं है, तो साथ में राधा कृष्ण का होना चाहिए, क्योंकि राधा दामोदर की पूजा के लिए विधान राधा दामोदर की पूजा का जो लिखा है सनातन गोस्वामी में, वो राधा दामोदर का पूजा का। हरे कृष्णा में 1 घंटा हो गया, टाइम क्या पड़ता है? 15 मिनट है मेरे पास। आपको कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो 15 मिनट हम आपके साथ बैठ के और बातचीत करें। किसी को प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ बेटा बोलो। आपने बताया कि राधा दामोदर और राधा यशोदा दामोदर को हम साथ में पूजते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि राधा रमन जी जो है वो उनको हम अकेले ही पूजते हैं। राधा रमन अकेले नहीं है, पास में राधा रानी, राधा सोने का लिखा हुआ है और आसन बना हुआ है, जाके देखना। उसके पास में आसन बना हुआ है, उसके ऊपर सोने का राधा लिखा हुआ है, नाम और रूप में कोई अंतर नहीं, वहाँ लिखा हुआ है, देखना पास में। पर्वता ने कहा कि कृष्ण कभी अकेला नहीं होते, गाय होगी, मोर होगा, भोग होगा, गोपी होगा, कोई साथ होगा, कृष्ण कभी अकेले नहीं होते। बांसुरी एक डंडा है, इतनी बड़े लंबा कृष्ण का बांसुरी इतनी बड़ी, पर्वता ने बांसुरी एक डंडा दे दिया है, मेरा नहीं है। कृष्ण कभी अकेला नहीं। अपने उनके साथ अंतरंग शक्ति तो साथ होती ही है, जैसे चांद के साथ चांदनी अलग नहीं की जा सकती, ऐसे कृष्ण से राधा रानी अलग नहीं होती, वो साथ में होती। वो नाम के रूप में राधा रमन, नाम राधा रमन है, राधा रानी का नाम साइड में लिखा हुआ। ये ऐसा एक मंत्र है जिसमें जो गोपाल भट्ट ने चूल्हा लकड़ी का जलाया था भोग बनाने के लिए, आज तक वो चूल्हा ऐसे ही जलता है और वही रोटी बनती है और लकड़ी पे ही बनती है और भोग लगता है और पीछे बैठ के खाते हैं, जाते हैं लोग पीछे और भोजन जो है सब अभी चूल्हे पे लकड़ी के आपका सामान चाहिए। आग अभी तक जल रही है। इधर बैठो, तुम्हारी फोटो ले लो। ये रो रहा है, ये रो रहा है, देखो।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम आप प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, कल आपने जैसे बताया राधा कृष्ण की शादी हो चुकी थी ऑलरेडी, ब्रह्मा जी ने करी, पर कल मैंने बताया कहाँ था ये? बड़ा होशियार है, मैंने बताया तो उसे आप तो अंतर्यामी हैं। कहीं किसी और ने कथा बताई होती है। इसके पीछे सामने जमुना के दूसरे तट पे भांडी वट है, जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण की शादी कराई है। स्थान है गर्भ संहिता में इसकी कथा लिखी है। जी। तो प्रभु जी, मैं ये जानना था कि पर ये ना वो पॉलीथिन में जैसे हमारा कि राधा दावत नहीं थी उन्होंने सब दुनिया वालों को शादी। जानने के अधिकारी कोई नहीं था, इसलिए दावत नहीं थी। उसके लिए कोई योग्य नारद आदि जैसा महात्मा कोई एक राजा हो जो आ सकता है, या ब्रह्मा जी को दावत दी जो आया, ब्राह्मण बन के शादी किया, अन्य उस शादी को देखने के अधिकारी नहीं। हरे कृष्ण। यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर की शादी होती है, आप जा सकते हो क्या? ये भगवान की शादी हो रही है, कहाँ सामान्य लोग जा सकते हैं? ब्रह्मा जी एक आया था, बस देवताओं में वो तो कोई नहीं था। तो देवी शादी दिखाने के लिए ऐसे लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी को सब सहेलियां कहती थी, सब कुछ वर्षगांठ शादी की मनाते हैं, एनिवर्सरी। हमारी शादी कोई एनिवर्सरी का तारीख वारीख का पता है तो समुद्र मंथन में निकली तो भगवान का वर्ण किया, पहले से बदली थी उसको थोड़ी वर्ण किया। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जो निकली थी तब वो स्वयं हुआ, उन्होंने वर्ण किया। अब वर्षगांठ बनाने के लिए तारीख आ गई तो उस दिन वरमाला पहनाई थी। तो पहले से तो उनकी शक्ति है, स्त्री नहीं है, पत्नी तो पत्नी नहीं, भगवान की शक्ति। वैसे राधा माता भगवान है, कृष्ण पिता भगवान है। तुम्हें वो माता च पिता, इसका मतलब राधा कृष्ण, ये हमारे माता, दोनों भगवान है। माता का रूप तो भगवान राधा है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे राधा एंड कृष्ण इज आर गॉड नहीं। राधा कृष्ण एक आत्मा दो देह है, एक ही चीज है, दो शरीरों में है, वापस वो मिलके शरीर के तरफ तो राधा नहीं।